हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल एमपी टीच पे। आपके लिए लेके आ चुके हैं प्री बोर्ड एग्जाम जो होने वाले थे आपके, यानी कि क्लास 10th मैथमेटिक्स का पूरा सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देख लेना है, साथ ही साथ फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि हम लगातार सॉल्यूशन की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, तो जिससे कि आपके लिए नोटिफिकेशन भी सबसे पहले देखने को मिल जाए और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। देखिए, आपके लिए मैं फटाफट से सॉल्यूशन देने वाला हूँ, क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास। इसलिए पहला है कि सही विकल्प चुनिए। इसमें आपके लिए सही विकल्प कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएंगे। तो आइए अब हम क्या देख लेते हैं, इनके आंसर देख लेते हैं, जिससे कि आपकी जो कॉपी है उसमें आप आराम से लिख पाएँ। देखिए, पहला है कि संख्याओं 5 और 10 का महत्तम समावर्तक होगा। अब दोस्तों, जो 5 और 10 का महत्तम समावर्तक क्या होगा, इसका देखिए जो आंसर आने वाला है कि कैसे निकालेंगे। इसका आंसर 5 और 10 को एक साथ लिखकर इसमें आंसर निकालेंगे, तो इसका जो आंसर आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 5 और 10। अब दोस्तों, जो इसका आंसर आने वाला है वो 5 आंसर इसका आने वाला है, 5, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दूसरा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक a और b हों तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा c/a। क्या हो जाएगा दोस्तों, c/a इसका जो रहने वाला है आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका c/a इसका आंसर हो जाएगा c/a। अब तीसरा आने वाला है कि रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 के अनंत अनेक होने की शर्त है। तो इसके यानी कि अनंतता अनेक हल होंगे। कब होंगे, जब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि a1/a2 इक्वल होना चाहिए b1/b2 के, और b/b2 भी इक्वल होना चाहिए c1/c2 के। तो इसके अनेक हल हो जाएंगे। इसके बाद चौथा आता है कि एपी मतलब होता है सार्वंतर श्रेणी। ठीक है, तो इसका क्या है कि इसमें सार्वंतर ज्ञात करना है। तो दोस्तों, इसका जो सार्वंतर हो जाएगा आपके लिए वो आने वाला है 2। अब 2 कैसे आएगा, 2 ऐसे आएगा। देखिए, इसमें क्या होता है कि दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा देते हैं। जैसे कि दूसरा जो है पद क्या आएगा, -1 कर देंगे, इसमें माइनस लगा देंगे और यहाँ पे पहला कर देंगे, तो इसका आ जाएगा आपके लिए 2। क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों -2। क्या हो जाएगा, -2 कैसे आया, ये देखिए -1 है क्या अपना दूसरा पद, इसमें से कर देंगे माइनस पहले पद को, ये तो ये हो जाएंगे कितने, -2। इसका तो -2 आंसर सही हो जाएगा। अब आता है कि यदि एक ट्रायंगल में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों की योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण होगा। तो दोस्तों, जो पहली भुजा का सम्मुख कोण यहाँ पे होने वाला है वो हो जाएगा दोस्तों 180। क्या हो जाएगा, 180 यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आने वाला है कि बिंदुओं ए, तो ये दिया गया है, तो इसका हम जो डायरेक्ट आंसर ही देख लेते हैं। इसका जो आंसर आने वाला है वो है -1,1 यानी कि ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब होने वाले हैं आपकी कि रिक्त स्थान भरिए। तो दोस्तों, यहाँ पे जो रिक्त स्थान भरना है आपके लिए वो कैसे आएंगे, देखिए कि भाज्य इक्वल आएगा आपका, इसमें क्या आ जाएगा, भाजक। क्या जाएगा दोस्तों, इसमें भाजक आपका आ जाएगा। तो पहले में आपको भाजक भर देना है, दूसरे में भरना है आपके लिए कि घात 3 के किसी बहुपद के अधिकतम शून्यक हो सकते हैं। तो दोस्तों, 3 ही अधिकतम शून्यक हो सकते हैं। इसमें आपको क्या भर देना है, भाजक भर देना है। ठीक है, क्या भर देना है, भाजक भर देना है, और इसमें भर देना है आपको 3। ठीक है, इसके बाद जो देखते हैं तीसरा कि किसी द्विघात समीकरण की मूल यदि वास्तविक और समान है तो विविक्तकर का मान होगा। तो दोस्तों, विविक्तकर का मान यदि देखिए किसी द्विघात समीकरण की मूल यदि वास्तविक और समान है, जैसे कि 4 हैं, तो इसका विविक्तकर का मूल हो जाएगा दोस्तों, मान हो जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि किसी समांतर श्रेणी a, a + d, a + 2d, a + 3d का 10वां पद होगा। तो इसमें आ जाएगा दोस्तों 10वां पद क्या हो जाएगा, a + 9d हो जाएगा, यानी कि 1d कम चलती है। ठीक है, अब आने वाला है 5वां कि वे सभी आकृतियाँ जिनके आकार समान होते हैं परंतु इनके माप समान होने आवश्यक नहीं है आकृतियाँ कहलाती हैं। तो इसमें आ जाएगा दोस्तों समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। जैसे कि एक
जो भी मान सकते हैं आप, जैसे कि एक गेंद है तो गेंद छोटी भी होती है और गेंद बड़ी भी होती है, परंतु इनमें क्या होता है कि ये जो गेंद रहती हैं वो कैसी रहती हैं, गोलाकार रहती हैं, परंतु छोटी बड़ी रहती हैं, इसलिए क्या कहते हैं इनके समरूप। पहला एक्स है और दूसरा है बाय। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपके अक्ष, ये हो जाएंगे आपके अक्ष, ये एक्स अक्ष हो जाएगा, ये बाय अक्ष हो जाएगा। अब क्या आएगा 0,4। तो 0 क्या रहने वाला है, यहाँ पे रहने वाला है, और 4 कहाँ पे रहने वाला है, बाय पे। तो ये बाय है आपका और ये एक्स है, तो यहाँ पे रहने वाला है, यानी कि एक्स जो बाय अक्ष पे आपका रहने वाला है, तो यहाँ पे क्या भर देंगे आप, बाय अक्ष भर देंगे। नंबर 7 है कि वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पे 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेंगे, जैसे कि ये कोई वृत्त है, ये बना दिया वृत्त। अब ऐसी यानी छेदक रेखा, तो यदि इसकी छेदक रेखा जाएगी तो ये 2 बिंदुओं पर क्या कर देगी, प्रतिच्छेद कर देगी। ठीक है, अब आते हैं आपकी कि सही जोड़ी बनाइए। अब दोस्तों सही जोड़ी बनाना है आपके लिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो दोस्तों इसमें जो आने वाला है आपके लिए वो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा। दूसरा है कॉट थीटा। अब दोस्तों यहाँ पे कॉट थीटा आ रहा है तो इसका हो जाएगा पहला वाला 1+1/10 थीटा। नंबर तीसरा है 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो इसमें आ जाएगा आपका दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, नंबर 4 है कि कॉट 30 का मान क्या है। अब दोस्तों कॉट 30 का मान होने वाला है √3। अब आ जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन थीटा। नंबर 6 जो रहने वाला है आपका लास्ट, इसका जो आंसर बनने वाला है वो आंसर आपका 2 आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अब आता है एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दिए हैं। पहला है कि दिए गए चित्र में बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ दिया है, तो पी एक्स की शून्यकों की संख्या। अब दोस्तों ये आपके लिए ग्राफ दिया है, यदि ग्राफ आपके लिए 2 जगह काटता है तो 2 शून्यक होते हैं, 4 जगह काटेगा 4 शून्यक होंगे। इसलिए आप देख सकते हैं कि इसमें कितने शून्यक हैं दोस्तों, 2, क्योंकि एक्स अक्ष को 2 जगह काट रहा है। यदि ये 3 जगह काटता ऐसा तो ये इसके कितने शून्यक हो जाते, 3 शून्यक हो जाते, परंतु ये कितनी जगह काट रहा है, इसका 2 जगह है, तो ये 2 शून्यक हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं कि दो चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। अब दोस्तों 2 चर क्या होते हैं, एक्स और वाई। अब इसका मानक रूप जो भी हो सकता है आप देखिए, मैं बता देता हूँ आपके लिए। क्या है, 2 चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप। अब देखिए 2 चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप कैसे लिखना है, 2 चर होने चाहिए एक्स और वाई। जैसे कि a1x क्या हो जाएगा दोस्तों, a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0। और इसी प्रकार क्या हो जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा मानक रूप। अब आता है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का विभेदकर का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो विभेदकर का सूत्र होता है आपका, ये देखिए इसका हो जाएगा b², यानी कि b² माइनस 4ac। ये हो जाएगा आपका विभेदकर का सूत्र, b² माइनस 4ac। नंबर 5 है कि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। नेक्स्ट आता है शंकु के आयतन का क्षेत्रफल। तो क्षेत्र मतलब कि शंकु के आयतन का सूत्र लिखना है, तो इसमें हो जाएगा 1/3 πr²h। अब जो h दिया गया है, h होती है शंकु की ऊंचाई। ठीक है, अब आने वाला है आपका नंबर 6 की 3,3,4,5,5 का समांतर माध्य क्या होगा। अब इनको हम जोड़ लेते हैं। 3 और 3 6 हो जाते हैं, 6 और 4 हो जाते हैं 10 और 10 हो जाते हैं 20, और 5 से भाग दे देंगे तो 4 आंसर इसका आ जाएगा, यानी 4 ऑप्शन, यानी 4 आंसर इसका रहने वाला है। अब आप कहेंगे कि समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों यदि देखिए आपके लिए 1 2 3 संख्याएँ दी गई हैं, तो इन सभी को जोड़ लेते हैं। तो 1 2 कितने हो जाएंगे, 3 और 3 और 3 6। अब 6 लग दिया हमने ऊपर, अब भाग कैसे देंगे, 3 से, क्योंकि 3 आपके लिए संख्याएं दी गई हैं, तो 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, यानी कि 2 आंसर आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार निकाल दें समांतर माध्य। अब आ जाएगा कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होगा। तो दोस्तों प्रायिकता का मान होता है 1 होता है। ठीक है, यदि ये घटना आपकी निश्चित है तो इसके कितना मान हो जाएगा, 1 मान हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे सत्य असत्य लिखिए कि 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a इक्वल b इंटू क्यू प्लस r। तो दोस्तों ये आंसर आपका सही रहने वाला है, क्योंकि ये आपके पहले ही चैप्टर में ये दिया गया है, तो सही रहने वाला है। दूसरा आता है कि वृत्त की परिधि πr² होती है, जहाँ r वृत्त की त्रिज्या है। तो दोस्तों ये क्षेत्रफल होता है वृत्त का, और इसकी परिधि होती है 2πr। क्या होती है, 2πr।
आर, तो ये आपका असत्य है। ये इन्होंने क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ पे दिया गया है। नंबर तीसरा आता है कि गोले का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर स्क्वायर होता है जहाँ आर गोले की त्रिज्या है। तो दोस्तों ये भी आपका असत्य है। ठीक है, गोले का जो संपूर्ण सूत्र होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आने वाला है कि माध्यक बहुलक एवं माध्य के मध्य संबंध है। तो इसमें क्या दिया गया है आपके लिए, पहली एक शर्त दी गई है कि माध्यक बहुलक एवं मध्य के संबंध है, परंतु ये वाला आपके लिए संबंध दिया गया है तो ये आपका सत्य रहने वाला है, क्योंकि ये आपकी चैप्टर में दिया गया है तो आप वहाँ से देख सकते हैं सत्य है। नंबर 5 रहने वाला है कि किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो दोस्तों ये सत्य है, क्योंकि किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। जैसे कि जो स्पर्श रेखा हम यहाँ से खींचेंगे, ये हम इस पर 100-200 से ज़्यादा भी खींच सकते हैं, यानी कि बहुत सारे खींच सकते हैं, परंतु इसकी क्या होती हैं, जो समांतर रेखाएं होती हैं, परंतु इसकी ये 2 ही रहती हैं, 2 ही होती हैं। इसके बाद हो जाएगा कि यदि किसी घटना की प्रायिकता P है तो इसका जो आंसर रहने वाला है आपका वो सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सत्य हो जाएगा। इस प्रकार जो नेक्स्ट आने वाला है आपके लिए नंबर 6, तो इन सभी के आंसर आपके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देने वाले हैं। जब तक मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।